शिद्दत से इन दोनों की हत्या की गई है। क्या वो दुश्मन थे, किसी और ने पैसा दिया था, किसी और ने सुपारी दी थी, इनके पास हथियार कहां से आए? अभी तो उमेशपाल हत्याकांड की जो पूरी साजिश रची गई थी उसी को खंगाला नहीं जा पाया था, उसकी गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकी थी। अब ये अतीक और अशरफ के ऊपर अगर गोलियां चल गई हैं तो फिर भाई अब वो लोग कौन थे जो यहाँ पर आए थे? और मंशा ढूंढना किसी भी अपराध में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इन आरोपियों की मंशा क्या थी, इन गोलीबाजों की मंशा क्या थी? अगर अतीक और अशरफ के ऊपर कैमरों के सामने और भारी पुलिस कस्टडी में गोली चल सकती है तो फिर जो लोग यहाँ प्रयागराज की सड़कों के ऊपर चल रहे हैं वो अब कितने ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे, ये बात आप समझिए। उमेशपाल की जब हत्या हुई थी तब तो ये लग रहा था कि उमेशपाल के साथ दुश्मनी थी, इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वो 24 फरवरी की घटना और फिर उसके बाद ये आज का दिन जब अतीक और अशरफ को भी उसी तरह से मारने की कोशिश की गई है, उतने ही बेखौफ तरीके से मारने की कोशिश की गई है, सबके बीच में मारने की कोशिश की गई है। तो लगभग ये वैसी घटना उमेशपाल हत्याकांड में भी आप देखिए पूरी रेकी की गई थी। ये पता था उमेशपाल कहां से आएंगे, कहां को जाएंगे और गोली मारने के बाद जो गोलीबाज है उन्हें कहां को भागना है। अब ये भी जो हत्याकांड हुआ है ये भी पूरी रेकी के साथ हुआ है, ये जानते समझते हुआ है कि कहां अतीक और अशरफ घुसने वाले हैं, किस वक्त में घुसने वाले हैं, कैसी परिस्थिति उस समय रहने वाली है। और फिर उन सब के बीच में जैसे गोली मारी गई है, ये हैरान करने वाली तो खैर घटना है ही, लेकिन बेखौफ कितना यहाँ पर अब मुजरिम हो चुके हैं ये भी समझ के परे वाली बात है। कोशिश लगातार मीडिया कर रहा है कि कोई अगर अधिकारी बाहर निकल करके आए और बताए कि अभी क्या चल रहा है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर आए और वो आकर के कुछ बता सके अभी के जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में भी और क्या स्थिति अंदर है उसके बारे में भी। मतलब हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है जरा उसके बारे में भी अगर कोई खैर खबर देने वाला मिल जाए। मीडिया की लगातार कोशिश यही है कि किसी जिम्मेदार से सवाल पूछा जाए, लेकिन चेहरा अब तक किसी जिम्मेदार का दिखाई दिया नहीं है। तो जैसे ही वो हमारे कैमरों के सामने आएंगे वो सवाल भी जरूर पूछे जाएंगे। पर यहाँ हर कोई हैरान और परेशान। लगातार अतीक की कहता रहा अनहोनी होगी। साबरमती जेल से जब वो निकला था उस वक्त ही उसने कहा था कि कोई अनहोनी जरूर होगी। अंदेशा उसको सिर्फ इस बार या नैनी जेल आते समय नहीं था, इसके पहले जब वो आया था उस वक्त भी उसने यही अंदेशा जाहिर किया था। और अब देखिए वो ये कह रहा था कि एनकाउंटर ना हो जाए। एनकाउंटर तो नहीं हुआ लेकिन मारा गया, गोली लगी अतीक को, लेकिन इस तरह से लगेगी और फिर जवाबदारी पुलिस और प्रशासन की ही बन जाएगी। ये हैरान करने वाली घटना है। झड़ी अब यहाँ पर है जिनके जवाब यहाँ पर सामने आने बेहद जरूरी हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि आखिर अतीक और अशरफ पर हमला किसने किया। 3 हमलावर गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन क्या वही सबसे ज्यादा मुख्य कड़ी है जिन्होंने हमला किया? उनके पीछे मकसद क्या था? आपसी रंजिश इसके पीछे मकसद रही है या फिर इसके अलावा कोई बड़ा और गुर्गा, कोई ऐसा और बड़ा गैंग है जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? बहुत से ऐसे सवाल हैं। देखिए इस वक्त हम ट्रॉमा सेंटर के बाहर है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ भी हो सकता है कि अतीक और अशरफ का शव लाया जा सके। फिलहाल अभी यहाँ पर ये क्योंकि पोस्टमार्टम जो होता है वो यहीं पर होता है, ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर लाया जा सके, लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बाद कुछ भी फैसले कभी भी लिए जा सकते हैं। क्योंकि अब सुरक्षा व्यवस्था पर जो सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं और खड़े होने लाजमी भी है कि आखिर एक घेरे के बीच में जिसमें एक गैंगस्टर माफिया डॉन होता है उससे सवाल जवाब यहाँ पर किया जाता है और अचानक से